कि संसार में दुख बहुत है, ये बात तो सत्य है। लेकिन दुख को दूर करने का उपाय क्या है, इस बात की जरूरत है। दुनिया में दुख बहुत है, ये बात तो सत्य है, लेकिन दुख दूर कैसे होगा, इस बात की जरूरत है। दुख कैसे दूर होगा, और यदि दुख बहुत है तो सभी लोग क्यों नहीं दुखी? कोई कम दुखी है, कोई ज्यादा दुखी है, कोई थोड़ा दुखी है, कोई बहुत दुखी है, कोई बिल्कुल दुखी नहीं है, कहता है बड़ा आनंद है। और एक ही घर में रहने वाले लोग अलग अलग परसेंटेज में दुखी है। पति पत्नी जोड़े से रहने वाले, उसमें भी बराबर दुखी नहीं। पत्नी कम दुखी है, पति ज्यादा दुखी है। पत्नी हंसती भी है, मुस्कुराती भी है, खूब सोती भी है खर्राटे मारकर। पति को नींद ही नहीं आ रही है। पति सिसक सिसक कर जी रहा है। और कितने घरों में पत्नियां बहुत दुखी हैं, स्त्री बहुत दुखी है। और पत्नी कहती है कि मेरे कलेजे में आग लगी है, तो पति कहता है कि पानी डाल दूंगा। बोले वहां तक तेरा पानी नहीं पहुंचने वाला, ऐसी जगह आग लगी। ये बड़ी विचित्र आग है। मैं बचपन में अपने गांव में लेडीजों को कहते हुए सुनता था कि हमारे कलेजे में आग लगी। तो मैं उसको बोलता था पानी पी ले तो अंदर अंदर बुझ जाएगी। बोले तुम मत बोला करो बस। तो हमने कहा मेरे बोलने से क्या आग बढ़ थोड़े जाएगी, बुझा दो, आग लगी हुई है। लेकिन सवाल इस बात का है, ये आग किसने लगाई है? और जिसने लगाई है तो उसने क्यों लगाई है? और जो आग लगी है तो आग बुझेगी कैसे, इसको बुझाएगा कौन? कबीर साहब कहते हैं नर हरि दौ लागे, विकार बिनु ईंधन, मिले न बुझावन हरा। कबीर साहब कहते हैं नर, हे मनुष्य, तेरे भीतर जो दावाग्नि लगी हुई है, आग भी कई प्रकार की होती है, जठराग्नि, दावाग्नि, मंदाग्नि। तो कबीर साहब कहते हैं जो तेरे अंदर आग लगी है, ये लकड़ी और कोयला और पेट्रोल से उत्पन्न हुई आग नहीं है। ये गैस सिलेंडर की आग नहीं है। ये आग तूने ही लगाई है। और तू ही जिस दिन बुझाने के लिए संकल्प लेगा, बुझाने की जिस दिन तेरी इच्छा होगी, उसी दिन ये आग बुझाने वाला तुझको मिल जाएगा। नर हर लाग दौ विकार बिनु ईंधन, बिना ईंधन की आग है। मिले न बुझावन हारा। और इस दुनिया में इस आग को बुझाने वाला कोई बिरले मिलता है। जो मिलता है और आग लगा देता है, जो मिलता है और आग लगा देता है। आज तक तुम दुनिया में हजारों लोगों को मिल चुके हो, लेकिन तुम्हारे भीतर लगी हुई आग को कोई बुझाया नहीं है, बल्कि जिसको मिले हो वो कुछ न कुछ और आग लगा दिया। इसलिए आग बढ़ती ही जा रही है। ये आग बढ़ती ही जा रही है। और जितना ही आग बढ़ती है, उतना ही तुम्हारी सुख शांति भस्म होती चली जाती है। इसलिए ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है, त्यों त्यों आपके जीवन में सुख शांति घटती जाती है, घटती जाती है।
बचपन में तुम जितने खुश रहते थे, जवानी में उतने खुश नहीं रह पा रहे हो। और जवानी में थोड़ा सा खुश रहते थे, लेकिन बुढ़ापे में तो बिल्कुल खुश नहीं रह पा रहे हो। और बुढ़ापे में थोड़ा थोड़ा तो खुश हो, लेकिन मरते समय तक तो भारी दुखी हो जाते हो। ये कैसी आग है कि उम्र के साथ में आग भी बढ़ रही, उम्र भी बढ़ रही है। अभी मैं बताऊंगा इस आग का नाम क्या है, अभी बताऊंगा इस आग को कैसे तुमने लगाया है, और अभी ये भी बताऊंगा कि आग बुझाएगा कौन, और अभी ये भी बताऊंगा कि आग बुझने के बाद तुमको मिलेगा क्या। आग बुझानी है, कौन लगाया है आग? संत लोग एक दोहा गाते हैं कि आग जो लगी आकाश में, झर झर गिरे अंगार, और साधु न होते जगत में तो जरी मरता संसार, जरी मरता संसार। अब ये दोहा बड़ा विचित्र है कि दोहा कह रहा है कि आग आकाश में लगी हुई है, और झरझर गिरे अंगार, ऊपर से अंगार गिर रहे, तो इसमें तो साधु भी बैठे हैं आकाश के नीचे, ये भी जल जाएंगे। कैसे बचोगे? आकाश में बादल है, बादल से जब पानी बरसता है और पानी बरस रहा हो तो कौन बचता है भीगने से? जो छत के नीचे बैठा है वो बच जाता है, और या जो छाता लगाए हुए वो बच जाता है, या किसी भी चीज की छाया जिसने ऊपर कर ली है, जिसमें पानी टपक करना है, वो भीगने से बच जाता है। इसलिए आकाश में जो आग लगी है, अंगार गिर रहे हैं, याद रखना उन अंगारों में जलने से वही बच सकता है जिसने सत्संग का छाता लगा लिया है या भक्ति की छत बना ली है। इसलिए भक्ति की छत तैयार करो, भक्ति का महल खड़ा करो। और भक्ति महल बहु ऊंच है, दूर ही ते दर्शाए, जो कोई जन भक्त करे शोभा वर्ण न जाए। भक्ति का महल बहुत ऊंचा है, दूर से दिखाई पड़ता है। शिवरी ने भक्ति किया था, गुरु नानक देव ने भक्ति किया, कबीर देव ने भक्ति किया, मीरा ने भक्ति किया। आज भी मीरा की भक्ति के महल को हम सब लोग देख रहे हैं, शिवरी के भक्ति के महल को हम देखते हैं, चर्चा करते हैं। ईंट पत्थर का महल नहीं, भक्ति का महल। मीरा को भी व्यास गादी धन्यवाद देती है, गुरु नानक देव को व्यास गादी नमन करती है, कबीर साहिब का वंदन करती है व्यास गादी, और शिवरी का हम सब मिल करके अभिनंदन करते हैं। शिवरी के पास कुछ नहीं है, लेकिन भक्ति की छत है, सत्संग की छाया है, सत्संग का छाता है। नर हरि लाग दो विकार बिन, ईंधन मिले न बुझावन हारा। तो कबीर साहब कहते हैं, मैं सब जानता हूं, सो तुम जानो हूं अंतर्यामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। कबीर साहब कहते हैं, मैं जानो, मैं जानता हूं। तो क्या जानते हैं कबीर साहब? कहते हैं, मैं जानो तो ही से व्यापे, ये तेरे से ही आग फैली हुई है, ये तेरे द्वारा ही आग पैदा हुई है। इस आग को लगाने वाले भी तुम हो, इस आग में जलने वाले भी तुम हो, और इस आग को बुझाने वाला कौन है? मिले न बुझावन हारा। कोई सदगुरु जब मिल जाता है और ज्ञान की वर्षा करता है, और ज्ञान के जल की वर्षा के द्वारा हमारे आप के भीतर लगी हुई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष की आग बुझ जाती है, और जीवन में शीतल शांति की अनुभूति होने लग जाती है। ये बहुत बड़ी आग है। गा दीजिए एक चौपाई। जो आग लगाई
है तुमने उस आग से तन मन जल जाए, जो प्यास बुझाई सद्गुरु ने उस ज्ञान से तन मन खिल जाए, जो आग लगाई है तुमने उस आग से तन मन जल जाए। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। यहाँ बैठ जाओ, पीछे यहीं बैठ जाओ बस। अब आज का प्रसंग जो था सदगुरु कबीर साहिब के बीजे ग्रंथ से था। नर हर लाग दऊ विकार बिनु ईंधन मिले न बुझावन हारा, मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। इस काम क्रोध की आग में सारा संसार जल रहा है। हस में एक गांव में एक कोटेशन लिखा हुआ पढ़ा, शायद इसी भटभेरा में था। एक बिजली के खंभे पर लिखा था, क्रोध यमराज है, ऐसा लिखा था। और ये नीति शास्त्र में बताया गया है। क्रोधो वैवस्तो राजा, तृष्णा वैतरणी नदी, विद्या दुघा कामधेनु, संतोषो नंदनम वरम। क्रोध यमराज का रूप है, विद्या कामधेनु गाय है, और संतोष इंद्र का नंदन वन है, और तृष्णा ही वैतरणी नदी है। इसलिए क्रोध रूपी यमराज को मारना है। कैसे मारोगे? प्रेम के बाणों से, सहनशीलता की तलवार से, करुणा की कृपाण से क्रोध को काबू किया जा सकता है। परस्पर प्रेम को बढ़ाइए, क्रोध घट जाएगा। सहनशीलता को बढ़ाइए, क्रोध निपट जाएगा। गम खाने की शक्ति पैदा करो, क्रोध निकल जाएगा। आपका जीवन मंगलमय हो। इसके लिए स्वाध्याय कीजिए। यहां पर साहित्य की दुकान आई है, वहां से छोटे छोटे साहित्य खरीद कर उनको पढ़ो घर में। पेन ड्राइव प्रवचन की मेमोरी कार्ड वहां से खरीद कर 100 घंटे प्रवचन सुनो। काम क्रोध लोभ मोह की आग बुझेगी। महान पुरुषों का चित्र खरीद कर उसको लगाकर घर में हर दीवार पर दर्शन करो। उनकी छवि से भी तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा। और याद रखना, टीवी चैनल में जो प्रवचन सुनते हो, इसका प्रचार प्रसार भी करो। दूसरों को बताओ कि आस्था भजन में रात को 9 बजे गुरुदेव का प्रवचन आता, सुनो, घर में शांति आएगी। मोबाइल की यूट्यूब में असंग सर्च करो, 3000 वीडियो लोड किया गया है। सब प्रवचन फटाफट आएगा। उसे सब्सक्राइब कर दो तो जो नया वीडियो डाला जाएगा सबसे पहले तुम्हारे मोबाइल में झलकेगा, दिखेगा। लाइक भी करो, शेयर भी करो, दूसरे के मोबाइल पर भेजो, और उसे बेल आइकन भी दबाओ ताकि उसका व्यूअर बढ़े। और व्यूअर बढ़ने से यूट्यूब की जो कंपनी है वो थोड़ा फीस कम लेगी, इसलिए व्यूअर बढ़ाना चाहिए। अभी 40,000 रुपये महीने यूट्यूब की कंपनी को फीस दे रहे हम, और 2,10,000 टीवी चैनल को हर महीने फीस दे रहे हैं। तुम्हारा दिया हुआ धन तुम्हारी सेवा में लगा देता हूं, 1-1 रुपये का सदुपयोग कर देता हूं। और याद रखना, गौ सेवा भी करना।
गौ सेवा से भी सद्बुद्धि आती है। गौ माता की सेवा, जननी माता की भी सेवा करो। हमारे आश्रम पर 150 गायें रहती हैं, लूली लंगड़ी बूढ़ी कमजोर। एक साल में वह मोटी मोटी हो जाती है। बहुत अच्छी सेवा होती है। यहाँ रायपुर में मेरा गौशाला है, आश्रम है वहाँ छोटा सा, एक सरखोर में आश्रम, वहाँ दूसरा है। 150-200 गाय रहती है। उसके लिए बहुत इंतजाम किया गया है गौ माता के लिए। लोग छोड़ छोड़ कर चले गए, हमने कहा कोई बात नहीं, हम कहीं छोड़ने इनको नहीं जाएंगे, हम रख लेंगे। रख लिया गायों को। गौ सेवा के लिए जो भक्त लोग श्रोतागण डिब्बों में दान देते हैं, ये डिब्बे बंधे हैं गौ सेवा के, वो मैं वहाँ पहुँचा देता हूँ और गाय की सेवा हो जाती है। गाय की सेवा करने से एक्सीडेंट भी टल जाते हैं। ऐसे उदाहरण है, एक पुलिस जवान ज्योतिषी उसको बताता है, ओम प्रकाश नाम है, जांगीड़। ज्योतिषी ने कहा तेरा एक्सीडेंट 7 दिन में होगा। घर से आ रहा था, पानी पीने नल पे गया, पानी पिया, खड़ा हुआ, गायें दौड़ कर आ रही थी। पूछा क्यों आ रही दौड़ कर? लोगों ने कहा नल के पास गड्ढा है, गड्ढा में जल है, जल पीने आ रही। जो पहले आएगी गाय वो पीने को पाएगी, जो पिछड़ जाएगी उसको नहीं मिलेगा, इसलिए भाग के आ रही जंगल से गाय। तो उसने नल का हाथ था पकड़ा, वो पुलिस जवान 3 घंटे तक नल चलाता रहा, सब गायों को पानी पिला दिया। वहाँ से बड़ा एक्सीडेंट हुआ, हाथ में चोट आई, हॉस्पिटल गया, शाम तक घर आ गया, मलहम पट्टी हो गया। ज्योतिषी मिला 10 दिन के बाद, बोला तेरा तो एक्सीडेंट में मौत होना था, कैसे बच गया, क्या किया? बोले गौ माता के लिए नल चलाया हूँ, हैंड पंप। बोले उसी